बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम शहजाद अंजुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसकी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 है सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एज़ यूजुअल हम इसके अंदर जो छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट्स इन्वॉल्व होते हैं उनके मतलब बात करते हैं। अभी सबसे पहले तो ये है कि सॉल्व द इक्वेशन, ये इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या है कि इस x की वैल्यू हम मालूम करेंगे। इसको करते हैं इक्वेशन को सॉल्व करना। जिस वक्त इस इक्वेशन में से x की वैल्यू हमें मालूम हो जाएगी तो हमने रियल लाइन, एक नंबर लाइन है, उसके ऊपर हमने इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर लेना है। नंबर लाइन क्या है? नंबर लाइन एक नॉर्मल लाइन होती है, एक लाइन होती है जिसके ऊपर हम नंबर्स को मेंशन कर लेते हैं। दरमियान हम एक ज़ीरो नंबर लगा लेते हैं। एक साइड पे पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे, एक साइड पे नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे। तो जो भी नंबर होगा 5 है, 10 है, 2 है, हम इक्वल डिस्टेंसेस पॉजिटिव साइड पे और नेगेटिव साइड पे ले लेंगे। 2 नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हैं, जितने भी नंबर हैं वो हम उधर हाईलाइट कर लेंगे। फ़र्ज़ किया जी 2 है तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो हम इस चीज़ को हाईलाइट कर लेंगे ऐसे करके। ये कहते हैं कि रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन के ऊपर। छोटी क्लासेस में डेफिनेटली आप पढ़ चुके होंगे। चलें, अभी हम आते हैं जी ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ। पहला पार्ट जो है वो है 12x + 30 इज़ इक्वल टू -6। अभी इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू मालूम करेंगे। तो सबसे पहले अभी देखें कि ये कांस्टेंट नंबर इस साइड पे लिखा हुआ है, तो दूसरी साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा? माइनस। एक साइड पे अगर कोई प्लस हो रही है चीज़ तो दूसरी साइड पे जाके इक्वेशन की माइनस हो जाएगी। यूनिवर्सल ट्रूथ है। अभी हम सॉल्व करते हैं। 12x इज़ इक्वल टू, ये जो +30 है दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। ये है जी -6, ऑलरेडी लिखा हुआ है, -30 ये चीज़। अभी आ गया जी 12x इज़ इक्वल टू, इन दोनों को जिस वक्त ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा -36। पहले अगर एक साइड पे कोई चीज़ प्लस हो रही है तो दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगी। अगर माइनस हो रही है तो दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगी। अगर मल्टीप्लाई हो रही है, ज़रब हो रही है, तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी, तकसीम। सेम अगर कोई तकसीम हो रही है तो दूसरी साइड पे जाके ज़रब हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। अभी इधर 12 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 12 तो अभी हम उधर लेके जाएंगे। x इज़ इक्वल टू -36 डिवाइडेड बाय 12। क्यों? इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो गया। अभी इन दिनों की कटिंग हो सकती है। 12 1s are 12, 12 13 are 36, तो ये हमारे पास आंसर आ गया -3। इसको हम कहते हैं जी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है। अगर 2 आंसर आते हैं तो फिर ये सॉल्यूशन सेट बन जाएगा 3 4। नॉर्मली क्योंकि ये एक वेरिएबल है, उसकी पावर 1 है, इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन का जो आंसर होता है वो 1 होता है। इसी तरह क्वाड्रेटिक का 2, क्यूबिक का 3, बाई क्वाड्रेटिक का 4, मैक्सिमम इतने आंसर्स हो सकते हैं। अभी ये जो x की वैल्यू है, इस चेक करते हैं कि क्या वाकई ये वैल्यू ठीक है या गलत है। तो उसके लिए हम एक चेक से, जो आपकी बुक के ऊपर लिखा हुआ है तो हम भी कर लेते हैं। इस साइड पे हम चेक कर लेते हैं। चेक
चेक के लिए क्या होगा कि ये जो वैल्यू है x की, इसको हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। ठीक हो गया। इक्वेशन क्या है, ये है जी 12x प्लस 30 इज इक्वल टू -6। तो x की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे 12 इंटू -3 प्लस 30 इज इक्वल टू -6। 12 3 ज़ार 36 -36 हो गया प्लस 30 इज इक्वल टू -6। इन दोनों को जिस वक्त ऐड करेंगे, ये माइनस है ये प्लस है, जिस वक्त डिफरेंट साइन हो तो बड़े में से छोटा निकल जाएगा। 36 में से 30 निकलेगा, 6 आ गया और साइन बड़े वाला लग जाएगा। -6 इज इक्वल टू -6। इसका मतलब ये है कि ये जो आंसर है, ये जो -3 है, ये बिल्कुल ट्रू है, एक्यूरेट है। दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ x, और ये वैल्यू है जो कि इस इक्वेशन को ट्रू बनाती है, इस इक्वेशन को ट्रू बनाती है। दिस इज़ द सॉल्यूशन दैट मेक्स दिस इक्वेशन ट्रू। अगर स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो लिख लें। अभी इसका सेकंड, एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। रियल लाइन हम लगाते हैं जी, एक लाइन लगा लेते हैं। ये दरमियान में ज़ीरो कर लेते हैं, ज़ीरो। कोशिश करें कि आप स्केल की मदद से लगाएं और मेजर करके नंबर लगाएं। मैं वैसे समझाने के लिए कर रहा हूँ। इधर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4। ये सारे के सारे पॉजिटिव इस तरफ जा रहे हैं। ठीक हो गया। और इस साइड पे नेगेटिव सारे आ जाएंगे। और आगे चलते जाएंगे माइनस नंबर्स। तो अभी देखें आंसर क्या है, -3 है। तो ये 0 है तो माइनस किधर है, इस साइड पे -3 है। इस नंबर को हम हाईलाइट कर लेंगे तो ये हमारा आंसर हो गया। हम इसको भी ऐसे कर सकते हैं और इसको भी ऐसे कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। चलें जी, हमारा पहला पार्ट हो गया है। अभी हम चलते हैं जी सेकंड पार्ट की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट है जी, x/3 प्लस 6 इज़ इक्वल टू -12। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। x/3 प्लस 6 इज इक्वल टू -12। अभी 3 नीचे है, डिनोमिनेटर, इसको ख़त्म करने के लिए हम 3 के साथ पूरी की पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाइंग the equation with 3 into x/3 plus 3 into 6 is equal to -12 into 3। सबको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दी। ये 3 से कैंसिल हो गया। x प्लस 18 इज इक्वल टू -36। अभी ये जो 18 प्लस है, एक साइड पे प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड पे आके माइनस हो जाएगा। x इज इक्वल टू -36 -18, ये दोनों किसके बराबर हो गए, -54। इन दोनों को हम ऐड करें तो -54। ये x की वैल्यू है। अगर हम x की वैल्यू उसमें पुट करें तो ये इक्वेशन ट्रू हो जाएगी, दोनों साइडें बराबर हो जाएंगी। अभी हम कर लेते हैं जी चेक से, इसका चेक कर लेते हैं। अभी ये जो x इज इक्वल टू -54 है, ये ओरिजिनल इक्वेशन में हम पुट करेंगे।
by putting x is equal to minus 54 in original equation. ठीक हो गया। ओरिजिनल इक्वेशन क्या है, x/3, x की जगह पे हम क्या लगाएंगे, माइनस 54/3 प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस 12। -3 को सारे के साथ मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन के साथ। 3 इंटू माइनस 54/3 प्लस 6/3 इज इक्वल टू माइनस 12/3 नहीं सॉरी इंटू 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इंटू 3। ये 3 के साथ कैंसिल हो गया, ये आ गया जी माइनस 54 प्लस 6 3 आर 18 इज इक्वल टू माइनस 36। ये अगर हम इन दोनों को ऐड करें, माइनस 54 और प्लस 18 दो सूते हैं, या तो इसको उठा के इधर ले जाएं तो भी माइनस 54 बन जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस 36 भी हो जाएगा, या फिर हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 54 में से 18 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 36, और साइन कौन सा लगेगा, बड़े वाली रकम का, माइनस इज इक्वल टू माइनस 36। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गए हैं, लिहाजा ये जो x की वैल्यू है, x इज इक्वल टू माइनस 54, ये ट्रू है। ये इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है इसको ट्रू करती है। ठीक हो गया। अभी हम नंबर लाइन के ऊपर इसको रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर लाइन के लिए क्या है कि एक अभी देखें कि ये माइनस 54 है, माइनस 54 है, एक बड़ी रकम है, तो हम कोशिश करते हैं कि माइनस वाले, क्योंकि इस साइड पे हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो इधर हम जाके कहीं ज़ीरो लगा लेते हैं। ये आ गया जी 1 और आगे 2 जो भी हो जाएगा प्लस का। इसी तरह हम इस साइड पे आ जाते हैं, ये हो गया -1, ये हो गया -2, -3, -4, -5, -6। अभी हमने करना क्या है, सॉरी, ये क्योंकि हम 54 है तो हम क्या करते हैं कि ये 10 वाली बना लेते हैं। यूनिट हम क्या करेंगे, इस साइड पे 10, ये -10, -20, -30, -40, -50 और -60, सॉरी ये मैंने 1 2 लिख दिया था। अभी ये 10 वाली यूनिट हम बनाएंगे। अभी देखें कि -54 यानी 50 और 60 के दरमियान है, तो किसी जगह पे आते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको इसके 10 टुकड़े कर लेंगे। 10 टुकड़े के लिए हम क्या है कि इसको 9 पार्ट्स में करेंगे, डिवाइड काटेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अभी 10 टुकड़े बन गए हैं, पूरे के पूरे 10 टुकड़े हो गए। 9 जगह से कट करेंगे तो 10 टुकड़े हो जाएंगे। तो अभी क्योंकि हम -54 माइनस वाले काउंट करें, माइनस वाली काउंटिंग इस तरफ से होएगी और जो पॉजिटिव वाली होगी वो इस तरफ होगी। ये 10 20 30 40 50 51 52 53 और 54, ये जो पॉइंट है ये हो गया -54। ये हमारी रिप्रेजेंटेशन हो गई है नंबर लाइन के ऊपर। चलें जी, हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। अभी हम चलते हैं जी थर्ड पार्ट की तरफ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट है जी, x/2 माइनस 3x/4 इज इक्वल टू 1/12। अभी डिनोमिनेटर्स तीन टर्म्स में है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम इस साइड पे हम रफ एक्शन कर लेते हैं। 2, 4 और 12। 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 6 are 12। 2 1 are 2, 1 का 1 ही आएगा। 2 1 are 2 और 3, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें। 3 2 are 6, 6 2 are 12। तो हम सारी की सारी इक्वेशन को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले हम ऐसे लिख लेते हैं जी, x/2 माइनस 3x/4 इज इक्वल टू 1/12। अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, एलसीएम के साथ। 12 इंटू x/2 माइनस 12 इंटू 3x/4 इज इक्वल टू 1/12 इंटू 12। कटेंगे रेंज। 2 1 are 2, 2 6 are 12, 4 1 are 4, 4 3 are 12, 12 1 are 12, 12 1 are 12। ये सारी कटिंग होगी। ये आ जाएगा जी 6x माइनस 3 3 are 9, 9x इज इक्वल टू 1। तो अभी इन दोनों को जिस वक्त हम ऐड करेंगे, -9x और 6x, बड़ी में से छोटी निकल जाएगी, ये आ जाएगा -3x इज इक्वल टू 1। ये -3 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -1/3 बन जाएगा। ये x की वैल्यू है। और अभी हम वेरीफाई करते हैं। अभी हम वेरीफाई करेंगे कि क्या वाकई ये जो x की वैल्यू है ये मतलब ट्रू करती है इस इक्वेशन को। तो उसके लिए हम एक चेक कर लेते हैं, छोटा सा, जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, चेक करें। तो हम वैसे तो चेक ना भी करें तो भी कोई मसला नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि बुक वालों ने लिखा है तो हम करेंगे चेक। चेक में क्या होगा, ये जो x की वैल्यू है ये हम ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे। ओरिजिनल इक्वेशन क्या है, x/2 माइनस 3x/4 इज इक्वल टू 1/12। अभी x की जगह पे हम -1/3, -1/3/2 -3 इंटू -1/3/4 इज इक्वल टू, ये 1/12 ही आएगा। अच्छा ये देखें, ये ये 3 और 3 कट गए हैं, दोनों मल्टीप्लाई, ये नीचे है तो ये दोनों कट गए हैं। तो अभी इसका क्या करेंगे, ये 1/3 डिवाइडेड बाई 2 है, तो ये बन जाएगा -1/3 2 are 6। ये माइनस और माइनस दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस आ गया 1। बाकी ये 3 और 3 कट गए हैं, तो 1/4 इज इक्वल टू 1/12। इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, 6 और 4 का। 6 और 4 का एलसीएम लें। 2 3 are 6, 2 2 are 4। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, 2 3 are 6, 6 2 are 12, 12 आ जाएगा। 6 2 are 12, 2 आ गया, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -2 आ गया। 4 3 are 12, 3 है और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा,
3 प्लस 3 इज इक्वल टू 1/12। अभी देखें ये +3 है और -2 है, बड़े में से छोटा निकल जाएगा, क्या आ जाएगा जी 1/12 इज इक्वल टू 1/12। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आंसर था, कौन सा आंसर, x इज इक्वल टू -1/3, दिस मेक्स ट्रू दिस इक्वेशन। ठीक हो गया जी। अभी हम इसको रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। चलें जी, ये आ गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया 2। क्योंकि ये -1/3 है, 1 से भी कम है, तो और है भी क्या, 1 के 3 टुकड़े और उनमें से एक, तो इसके हम 3 टुकड़े बनाएंगे, ये 2 जगह से कट करेंगे। तो क्योंकि -1/3 है तो ये पहला जो पार्ट होगा ये क्या होगा, -1/3। चलें जी, ये हमारा थर्ड पार्ट भी क्लियर हो गया। अभी हम चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है। 2 इज इक्वल टू 7 इंटू 2x प्लस 4 प्लस 12x। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा जी 2 इज इक्वल टू, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 7 2 ज़ार 14 x, 7 4 ज़ार 28 प्लस 12x। अभी इस चीज़ को उठा के हम उस तरफ ले जाते हैं, x वाली रकमें इधर ही रखते हैं। ये 2 इधर 28 प्लस हो रहा है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा जी 14x प्लस 12x। ये 28 में से 2 निकल गया तो बन जाएगा 26, साइन माइनस वाला आएगा क्योंकि ये बढ़े, और इस तरफ 14 और 12 इन दोनों को हम जिस वक्त ऐड करेंगे ये बन जाएगा 26x, और x के साथ जो कोफिशिएंट है ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। -26 डिवाइडेड बाई 26 इज इक्वल टू x। 26 1 ज़ार 26, 26 1 ज़ार 26 इज इक्वल टू -1। ये x की वैल्यू आ गई। अभी हम चेक कर लेते हैं। चेक के लिए क्या होगा, इस इक्वेशन में हम वैल्यू ये पुट कर लेते हैं। 2 इज इक्वल टू 7 इंटू 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, -1 प्लस 4, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, प्लस 12 इंटू -1, 2 7 2 ज़ार, या मैं सॉरी 7 2 ज़ार नहीं, इसको हम हल कर लेते हैं। 2 1 ज़ार -2, ये 7 ऐसे ही आएगा, ये -2 प्लस 4 प्लस इन दोनों को जिस वक्त हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -12। ये 2 इज इक्वल टू 7, ये क्या बन गई, 4 में से 2 निकालें तो क्या बन जाएगा 2, और साइन किसका लगेगा, प्लस का, क्योंकि बड़ी का साइन प्लस है, मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये प्लस और माइनस जिस वक्त मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो माइनस ही बनेगा, तो ये आ जाएगा -12। 7 2 ज़ार 14 -12, ये किस चीज़ के बराबर है, ये 2 के बराबर है,
टू टू के बराबर हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब है ये जो आंसर है x इज इक्वल टू -1, ये बिल्कुल ट्रू है। -1 को हम अभी रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन के ऊपर। ये सेंटर में आ गया 0, इस साइड पे 1 2 पॉजिटिव वैल्यूज़ -1 -2 -3। तो -1 है तो -1 को हम हाईलाइट कर देंगे। ये आंसर आ गया। अभी हम चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिफ्थ पार्ट, 2x - 1 डिवाइडेड बाई 3 -3x बाई 4 इज इक्वल टू 5/6। तीनों डिनोमिनेटर्स का हम एलसीएम लेंगे। 3 4 6 3 4 और 6, ये 3 3 आएगा, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 से मल्टीप्लाई करो 3 1 3 और 3 से मल्टीप्लाई करो 3 1 ज़ार 3 1 1, 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12। 12 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे पूरी की पूरी इक्वेशन को। देखें जी, 12 मल्टीप्लाई बाई 2x - 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 12 इंटू 3x डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 5/6 इंटू 12। 3 1 ज़ार 3, 3 4 ज़ार 12, 4 1 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इस सारे के साथ, 4 2 ज़ार 8x माइनस 4 माइनस 3 3 ज़ार 9x इज इक्वल टू 5 2 ज़ार 10। एक्स वाली जो रकमें हैं वो हम इधर ही रहने देते हैं और कांस्टेंट जो है वो दूसरी साइड पे ले जाते हैं। एक्सक्यूज मी। 8x माइनस 9x इज इक्वल टू 10। ये -4 है तो दूसरी साइड पे जाके +4 हो जाएगा। 9 में से 8 निकालें तो क्या बच गया 1। तो 1 के लिए हम क्या लिखते हैं जी, 1 लिखें ना लिखें एक ही बात है, साइन माइनस लग जाएगा। तो ये आ गया जी 14 एंड x इज इक्वल टू -14। ये माइनस दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो प्लस डिवाइडेड बाय माइनस माइनस ही होता है, ये चीज़ आ गई है। अभी हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये ठीक है आंसर या गलत है। हम ओरिजिनल इक्वेशन में x की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे। चेक 2x 2 इंटू -14 -1 बाई 3 माइनस 3 इंटू -14 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 5/6। ये आ गया जी -28 -1 बाई 3 माइनस, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 14 3 ज़ार 42 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 5/6। 2 1 ज़ार 2, सॉरी 4 1 ज़ार 4, नहीं 4 से नहीं होगा 2 से होगा।
टू टूज़ आर फोर, टू टूज़ आर फोर और टू वनज़ आर टू। तो अभी क्या चीज़ आ गई है जो हमारे पास -29/3, तो ये चीज़ आ गई है जी +21/2 इज़ इक्वल टू 5/6। इन दोनों का एलसीएम 6 आ गया, तो 3 2s आर 6, 2 आ गया, 2 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है जी 58 माइनस प्लस 2 3s आर 6, 3 आ गया मतलब 6 डिवाइडेड बाई 2, 3 आ गया, 3 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 63। तो ये क्या चीज़ बन जाती है जी, 63 में से 58 माइनस करें, 58 59 60 61 2 3, तो ये आ जाता है जी 5/6, 5/6 जो कि बराबर है 5/6 के, लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो गए। अभी हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं नंबर लाइन के ऊपर। ये ज़ीरो हो गया, ये हम कर लेते हैं। अच्छा, ये -14 है, थोड़ी बड़ी रकम है, तो हम जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जो यूनिट होगी वो 2 वाली रख लेते हैं। 2 का टेबल 2 4, तो इधर आ जाएगा -2 -4 -6 -8 -10 16। ये कोशिश करें कि इक्वल हो। तो -14 है तो ये -14 आ गया, इसको हम सर्कल कर लेते हैं। ये हो गया जी आंसर, हमारा 5th पार्ट भी क्लियर हो गया। अभी हम चलते हैं जी 6th पार्ट की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 पार्ट है जी, -5x/10 इज इक्वल टू 9 -10/5x। इसको हम ऐसे लिखते हैं जी, -5/10 x इज इक्वल टू 9 -10/5x। कटिंग करें, 5 1s आर 5, 5 2s आर 10, 5 1s आर 5, 5 2s आर 10। ये आ गया जी -1/2x इज इक्वल टू 9 -2x। ये -2x को उठा के हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, ये +2x हो जाएगा। इस साइड पे माइनस है तो दूसरी साइड पे जाके +2x आ गया जी। 2x -1/2x इज इक्वल टू 9। अभी इसका डिनोमिनेटर हम 1 कर लेते हैं, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 2, 2 डिवाइडेड बाई 1, 1 आ गया, 1 को 2 से 2 डिवाइडेड बाई 1 2 आ गया, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x। इसी तरह 2 डिवाइडेड बाई 2, 1 आ गया, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, लिहाजा -1x, 1 लिखे ना लिखे एक ही बात होती है, इज इक्वल टू 9। 4x में से 1x निकल गया तो ये आ गया 3x/2 इज इक्वल टू 9। ये 2 दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 2 × 9 इज इक्वल टू 18। ये 3 साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 3, 6 इज इक्वल टू 6। अभी हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये वैल्यू
जो है वो ठीक है या गलत है, उसके लिए क्या तरीक़ाकार है, ये वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में। चेक्स पहले इक्वेशन लिखें, -5x/10 इज इक्वल टू 9 -10/5x। अभी x की जगह पे हम 6 वैल्यू पुट कर लेते हैं। -5 × 6/10 इज इक्वल टू 9 -10/5 × 6। 5 1s are 5, 5 2s are 10, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 5 1s are 5, 5 2s are 10। ऊपर क्या है जी, 1 और 3, नीचे तो कुछ भी नहीं है। 1 3s are 3, साथ साइन कौन सा लगेगा, माइनस, इज इक्वल टू 9 -2 6 are 12, ये तो -3 आ गया। 12 में से 9 माइनस कर देंगे क्योंकि डिफरेंट साइन है, तो ये आ गया 3। साइन किसका लगेगा, बड़े वाला, ये बिल्कुल ठीक हो गया। -3 इज इक्वल टू -3। अभी इस चीज़ को, इस वैल्यू को हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये आ गया जी 0, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -5। अच्छा, ये 6 है, तो हम क्या करते हैं, इसको ये 2 वाला टेबल पढ़ लेते हैं, या फिर हम इसको आगे जाने देते हैं। इधर 4 आ गया, इस जगह पे 5, इस जगह पे 6 और इधर 7, या फिर हम 2 वाली डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं, 2 4 6, जैसे भी आप मुनासिब समझें पेज के ऊपर। कि अभी देखें 6 है तो ये 6 आ गया, ये चीज़ हम हाईलाइट कर लेते हैं। ये हमारा आंसर हो गया जी, नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंटेशन हो गई। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.1 का हमने क्लियर कर लिया है, आज समझ लिया है। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।